क्लास 9th का एक फिर से ओवर। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग बेटा बात कर रहे थे ओवरव्यू वीडियो के बारे में, और बेटा जी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th का एक फिर से ओवरव्यू वीडियो। रसायन विज्ञान का तीसरा पार्ट है बेटा, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो आइए, मैं मनीष शुक्ला विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कि परमाणु और अणु नाम के जो ये पाठ है, इस पाठ में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को बिना समय गंवाए। सबसे पहली बात आपको इसमें यह जानना होगा बेटा परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। बताया जा चुका है आपको कि परमाणु क्या है। तो बताया जाता है कि परमाणु किसी भी निर्जीव पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है, वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये परमाणु है बेटा। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, अगर उदाहरण के तौर पे कि जैसे मकान के अंदर ईंट सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, उस तरह से परमाणु होता है। किसी भी निर्जीव पदार्थ को बनाने में परमाणु का योगदान होता है बेटा। फिर आगे और खोज हुई, उसमें बताया गया परमाणु जो होता है बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल, 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के बारे में सबसे पहली बात अगर किसी ने की बेटा, तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि में से एक ऋषि हुए थे बेटा, उनका नाम था कणाद साहब। क्या नाम था उनका? कणाद। कणाद नाम के वैज्ञानिक ने, कणाद नाम के विद्वान जो फिलोसोफर थे, जो साधु थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा बेटा कि किसी निर्जीव पदार्थ को अगर तोड़ते चले जाएं या काटते चले जाएं तो उसका एक ऐसा अंश जरूर मिलेगा जिसको अब काटा नहीं जा सकता। उसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु। परमाणु का मतलब क्या है बेटा? अगर बोला जाए तो इसका मतलब होता है परम अणु, माने ऐसा अणु जो परम है, जहां से शुरुआत ही होगी बेटा, इसको बोला गया क्या? परमाणु। अब बात करेंगे बेटा अणु के बारे में। अणु क्या होता है? अच्छा, परमाणु के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि परमाणु बेटा स्वतंत्र अवस्था में जनरली नहीं रहता है। दूसरी बात क्या है कि जो परमाणु होता है बेटा, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब क्लास आएगी वहां एक एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा, एकदम एक एक सीक्वेंस में। ठीक है, आइए दूसरी बात करते हैं अणु के बारे में कि अणु क्या होता है। तो बताया गया बेटा, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, फिर से बोल रहा हूं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हों। किसके द्वारा? रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हों, तो ऐसा समूह परमाणुओं का क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है अणु। अब अणु के प्रकार कितने होते हैं? तो अणु के कई प्रकार हो सकते हैं बेटा। अगर मैं इसको बांट दूं तो संख्या के आधार पे भी इसको बांटा जा सकता है। यानी यहां पे अगर मैंने लिख दिया बेटा संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पे कितने पार्ट हो सकते हैं बेटा? तो संख्या के आधार पे इसके कई पार्ट हो सकते हैं। मैं मुख्य रूप से इसको 3 कैटेगरी में बांट देता हूं। 3 कैटेगरी में। पहली क्या? डाई एटॉमिक, द्विपरमाणविक अणु। द्विपरमाणविक अणु यानी ऐसे अणु जिसमें केवल और केवल कितने परमाणु हो बेटा? 2 परमाणु हो। जैसे आपने देखा होगा बेटा नाइट्रोजन, आपने देखा होगा ऑक्सीजन, आपने देखा होगा क्लोरीन, और आपने देखा होगा H2 यानी कि हाइड्रोजन। ये द्विपरमाणविक अणु है बेटा। आगे बात समझ में। दूसरी बात अगर मैं कहूं, त्रिपरमाणविक अणु, 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लिख दिया मैंने त्रिक परमाणविक अणु। अब इसका मतलब क्या है? त्रिक माने 3, परमाणु माने परमाणु, यानी कि इसमें कितने परमाणु होंगे बेटा? 3 परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जैसे अगर मैं कहूं तो लिखा मैंने O3 यानी कि ओजोन, यानी कि इसमें O यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार बेटा जी? 3 बार। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 3 परमाणु इसमें भी है बेटा। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं आपके सामने H2O वाटर, कितने परमाणु है बेटा? 3 परमाणु है। तो इस प्रकार से त्रिक परमाणु हो गए बेटा। और एक होता है बेटा जी बहुपरमाणविक। बहुपरमाणविक माने जिसमें 3 से ज्यादा परमाणु हो बेटा। जैसे अगर मैंने लिखा फास्फोरस P4 होता है बेटा, फास्फोरस 4 बार। इसी प्रकार बेटा मैं कहूं अगर सल्फर, तो सल्फर 8 एक साथ रहते हैं।
और इसके अलावा भी और कहूं तो जितने भी यौगिक हैं वो सब के सब कैसे हैं बेटा, सब के सब कैसे हैं बेटा, बहुपारमाणविक हैं।